प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमें पढ़ना था मेटल एंड नॉन मेटल। इसकी प्रॉपर्टी हमें देखनी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया है और हम केमिकल प्रॉपर्टी में हम जो है कि रिएक्शन देख रहे थे। उसमें जो रिएक्शन पढ़ रहे थे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एंड बेस। तो हमने जो है कि वाटर और ऑक्सीजन के साथ देख लिया है और जो है हम जो है एसिड के साथ देखेंगे। ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा कि जितने भी जो है कि एसिड के साथ हम जो है कि रिएक्ट करवा रहे थे, तो उसमें एक कॉमन बात थी कि हमें साल्ट प्राप्त हो रहा था और जो है उसके साथ हमें क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन गैस भी मिल रहा था। ठीक है, तो हमने जो है कि एल्यूमिनियम के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया, तो हमें प्राप्त हुआ क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। और हमने देखा कि जो भी था, एल्यूमिनियम जो था हाई रिएक्टिव था और हाइड्रोजन कम रिएक्टिव था। तो वो क्या करता था कि मैग्नीशियम जो था ना, हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या करता था, हटा देता था, जिससे कि अपना जो रिस्पेक्टिव जो है कि फॉर्मूला जो है बनाता था, कंपाउंड बनाता था, है ना, मैग्नीशियम। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी जो मेटल होते हैं, है ना, कॉपर मेटल आल्सो डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने तो अभी जो है कि देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कुछ मेटल को, लेकिन जो है कि आज अभी हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो जो कॉपर होता है ना, ये भी जो है कि रिएक्ट नहीं करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और जो हमें प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये हमें हाइड्रोजन गैस भी नहीं देता है। ठीक है, तो कॉपर मेटल हाउ एवर रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बट नो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जहां तक कि जो कॉपर मेटल है वो जो है हॉट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जो है कि रिएक्ट करता है, लेकिन वो हाइड्रोजन जो है गैस प्रोड्यूस नहीं करता। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, कॉपर आल्सो रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। जो कॉपर है वो भी रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, आल्सो बोथ आर एसिड हैव ऑक्सीजन इन देयर फॉर्मूला। क्यों ये लोग रिएक्ट कर लेते हैं, है ना, जो हॉट जो है कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसके साथ जो है कि रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो जो है कि नाइट्रिक एसिड के साथ भी ये जो है कि रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। तो इसमें इसलिए रिएक्ट कर जाते हैं ना, क्योंकि इनके पास खुद का जो है ऑक्सीजन होता है इनके फॉर्मूले में। आप लोग देख लीजिए कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसमें जो अपना इसका खुद का है ना ये ऑक्सीजन, इसलिए ये रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और यहाँ भी देख लीजिए इसका खुद का जो है ऑक्सीजन है, तो इसलिए जो है रिएक्ट कर जाता है ना। और देखते हैं हम लोग जितने भी मतलब खाने वाले सामान होते हैं, खाने वाले, तो उसको जो है हम अगर जो है कि ऐसे बर्तन में रखेंगे जो जिसमें कि एसिड जो है प्रेजेंट हो, तो वो जो है कि खराब हो जाता है ना। तो जैसे फूड स्टफ्स लाइक सिट्रस फ्रूट जूस, पिकल, जैसे ऑरेंज जूस आप लोगों ने पिया होगा, नींबू का भी जूस पिया होगा आपने, है ना, चटनी एंड कर्ड एंड एक्सेट्रा कंटेन एसिड। इन लोगों को जो है कि एसिड में रखेंगे। व्हेन फूड स्टफ्स कंटेनिंग एसिड्स आर, इन लोगों के पास तो एसिड होता है ना, इन लोगों के पास एसिड होता है। तो जो है कि जब हम इन लोगों को जो है रखते हैं, कहाँ रखते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर कंटेनर, the acid present in the react with metal of the container slowly to the toxic salts, poisonous salts, है ना। क्यों भाई, जब भी हम इसको आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर के कंटेनर में रखते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है, उसमें प्रेजेंट एसिड होता है।
जो रिएक्ट करके उस कंटेनर को स्लोली स्लोली टॉक्सिक में बदल देता है, ठीक है, पॉइजनस साल्ट में बदल देता है। तो ये हमें भाई जो भी टॉक्सिक है, पॉइजन है, तो वो हमारे लिए तो हार्मफुल होगा ही ना। और दिस टॉक्सिक साल्ट कैन मेक अस सिक एंड डैमेज आवर हेल्थ। और ये हमें जो टॉक्सिक होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, जो बनाता है इसमें, तो क्या करता है वो हमें सिक कर सकता है, बीमार कर सकता है, और हमारे जो हेल्थ को डैमेज कर सकता है। इसीलिए जो है कि हमें इन जो है कंटेनर में जो है कि आयरन के, एल्यूमिनियम के, कॉपर के कंटेनर में हमें जो है ये सब जितने भी फ्रूट, सिट्रस फ्रूट वगैरह हैं, चटनी है, कर्ड है, पिकल है, उसको नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए हमें प्लास्टिक के बर्तन में, है ना। देखिए प्लास्टिक तो रिएक्ट होती नहीं, ये तो अनरिएक्टिव है, आप लोगों को पता ही, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ना, तो इसको आसानी से समझ लेंगे आप। अब हम देखते हैं, अभी तो मेटल को देखे हैं, अब हम जो है नॉन मेटल को देखेंगे। रिएक्शन विथ नॉन मेटल विथ एसिड। एसिड के साथ जो है नॉन मेटल क्या करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस। इनकी तो बहुत आसान बात एक ये होती है, ये इतने अच्छे होते हैं कि किसी से रिएक्ट करते ही नहीं है। ये जो होते हैं ना, ये एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते हैं और हमें हाइड्रोजन नहीं देते हैं, मिलेगा ही नहीं। जब रिएक्शन करेंगे तभी तो हमें हाइड्रोजन मिलेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल में, इफ वी टेक सम सल्फर पाउडर, अगर हम थोड़ा सा सल्फर का पाउडर लेते हैं, जैसे चारकोल पाउडर, है ना, इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन एक्शन टेक प्लेस इवन ऑन हीटिंग। जब हम टेस्ट ट्यूब में इसको लेते हैं ना, ये दोनों पाउडर लेते हैं और मिलाते हैं उसमें और हीट करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें क्या दिखता है, दिस शो, यह दिखाते हैं दैट की सल्फर एंड कार्बन नॉन मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल है, आप लोगों को पता ही है। डू नॉट रिएक्ट डाइल्यूट एसिड एंड हेंस नो प्रोड्यूस गैस, है ना। हमें क्या, ये जो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, किस चीज को, गैस को, हाइड्रोजन गैस को। जब भी हम चारकोल का पाउडर, जैसे सल्फर का पाउडर लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है कि हम जो है टेस्ट किए, मिला करके हीट किए, हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या देखने को मिला कि एक प्रकार सल्फर और कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन भाई, कार्बन यहाँ पर इसलिए है कि चारकोल जो है एक प्रकार का कार्बन है, टाइप ऑफ कार्बन, है ना, एक ये रूप है कार्बन का। तो जो ये कार्बन है नॉन मेटल है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं किया, आप लोगों के सामने देख ही रहा है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में, है ना, कि जो है कि जितने भी मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो बेस के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे।